नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जो पोयम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली आपके इंडिया एंड द वर्ल्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आप डायस्पोरा या माइग्रेशन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये टेक्स्ट इंडिस्पेंसिबल है। आज का टॉपिक है वाटर क्रॉसिंग बाय मीना एलेक्जेंडर। ये सिर्फ एक पोयम नहीं है, ये एक मेमोरी आर्काइव है। इमेजिन अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो इंडिया से निकलकर शिप पर बैठती है और रेड सी क्रॉस करके सूडान यानी अफ्रीका जाती है। उस बच्चे के लिए ये सिर्फ ट्रेवल नहीं था, ये एक लाइफ का एंड और दूसरी लाइफ की शुरुआत थी। मीना अलेक्जेंडर को हम पोएट ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, अपब्रिंगिंग केरला और सूडान में हुई और करियर यूएसए में बना। वाई दिस इज इन आर सिलेबस? आपका पेपर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये पोयम परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चरल ट्रांजेक्शन का। ये पोयम साउथ साउथ माइग्रेशन दिखाती है, इंडिया टू अफ्रीका, ना कि यूजुअल इंडिया टू इंग्लैंड या फिर यूएसए। ये जर्नी 1956 के आसपास हुई थी। ये वो टाइम था जब स्विस क्राइसिस चल रहा था और सूडान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। पोयम में जब गन्स का मेंशन आएगा तो याद रखिएगा, इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स द रियलिटी ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। चलिए अब डायरेक्टली टेक्स्ट पर आते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन बाय लाइन यूजिंग अ डिटेल्ड रिसर्च। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं आपको। आई वॉज बॉर्न इन टू अ हाउस वेयर म्यूजिक डिडेंट मैटर। पोयम की शुरुआत एक नेगेशन से होती है। पोएट कहती है उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां आर्ट या म्यूजिक प्राइमरी नहीं था, शायद वहां ड्यूटी और ट्रेडिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट नाउ आई नो इट इज द वन थिंग दैट काउंटेड। बट नाउ ये एडल्ट मीना एलेक्जेंडर बोल रही हैं। आज उन्हें रियलाइज होता है कि वो म्यूजिक ही अकेली चीज है जो उन्हें बचा पाई। एन अर्थली म्यूजिक स्क्रैप्ड फ्रॉम रूट एंड रॉक। ये म्यूजिक सॉफ्ट या स्वीट नहीं है, ये स्क्रैप्ड है, रगड़ के निकाला गया है। रूट एंड रॉक इंडिया की जमीन को सिंबलाइज करता है। इसका मतलब है कि उनकी पोएट्री पेन ऑफ सेपरेशन से पैदा हुई है। स्टोन स्टेड व्हेन नो वन वाज लुकिंग, यहाँ मैजिकल रियलिज्म का टच है। स्टोन्स यूजुअली स्टैटिक होते हैं, पर यहाँ वो हिल रहे हैं, मतलब घर छोड़ने से पहले ही उनकी फाउंडेशन हिल चुकी थी, स्टेबिलिटी खत्म हो रही थी। द हाउस विद इट्स कोर्ट यार्ड स्टार्टेड टू फ्लोट। दिस इज द इमेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उनका घर, उनका आंगन फ्लोट करने लगा। मेंटल लेवल पर वो अब अनहॉर्म्ड फील कर रही थी। ये शिप यानी एसएस जहांगीर की मूवमेंट को भी फॉरशैडो करता है। लाइमस्टोन क्विकेंड इनटू फिस्ट एंड थाई बोन्स। लाइमस्टोन यानी पत्थर जिंदा हो रहा है, क्विकेंड हो रहा है। घर एक ह्यूमन बॉडी बन रहा है जिसके पास फिस्ट है और थाई बोन्स है यानी मूवमेंट है। जब आप माइग्रेंट बनते हैं तो आपका घर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। हैंडप्रिंट्स फ्लावर्ड ऑन बेडरूम वॉल्स। ये लाइन नॉस्टैल्जिया दिखाती है। बेडरूम वॉल्स पर बच्चों के हाथ के निशान, फ्लावर्ड वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, जो दिखाता है कि वो मेमोरी कितनी डेलिकेट और ब्यूटीफुल है। थम्स कट ऑफ एंशियंट मार्क्स ऑफ म्यूटिलेशन। यहाँ एकलव्य यानी महाभारत का एल्यूजन दिया गया है। जैसे एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, वैसे ही माइग्रेंट को नई दुनिया में जाने के लिए अपनी नेटिव टंग और आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इट सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल म्यूटिलेशन। रेस्ट द कलर ऑफ ग्लेशियर्स बिफोर दे स्प्लिट। इमेजरी शिफ्ट देखिए यहाँ पर, हीट से सीधा ग्लेशियर्स पर। स्प्लिट रेस्ट सुसाइडल थॉट्स या डीप ट्रॉमा को दिखाता है। बच्चा इमोशनल लेवल पर नंब हो चुका है यानी फ्रीज हो चुका है बिल्कुल। एंड वाटर पोर्ड इनटू द ओपन फील्ड्स। ये फ्लड है, लिटरली शिप पानी में आ गई है। मेटाफोरिकली उनका पुराना पेस्टोरल वर्ल्ड अब ओशन के पानी में डूब गया है। देन केम द सेंट्स ऑफ वाइल्ड लेवेंडर फ्लंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ग्लोब। लेवेंडर इंडिया का सेंट नहीं है, ये वेस्ट का सेंट है। फ्लंग वर्ड दिखाता है कि ये फोर्सफुली आया है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, दुनिया भर की चीजें उनकी लाइफ में एंटर कर रही हैं। थिकेट्स ऑफ इट sprung here and there, making a rare sound, a single note torn open. वो नया कल्चर लेवेंडर उनके अंदर उग रहा है। सिंगल नोट टॉर्न ओपन, यहाँ से पोएट की नई आवाज पैदा होती है। ये आवाज दर्द से निकली है। एंड लेंथेंड एज फार एज इट वुड गो, अ वायलेट साउंड नो वन कुड हैव मिस्ड। वो आवाज स्ट्रेच हो रही है इंडिया से अफ्रीका तक। वॉयलेट साउंड, सिनेस्थेसिया मतलब साउंड को कलर देना यहाँ पर यूज किया गया है। पोएट कह रही है कि ये चेंज इतना बड़ा था कि ये किसी को भी इजीली विजिबल हो सकता है। इवन एट सनसेट एज फार वेस्ट एज वी वर गोइंग अब द रेड सी विद इट्स ब्लंट सैंडस्टोन क्लिफ्स। अब लोकेशन क्लियर है, रेड सी वो वेस्ट की तरफ जा रही है।
ब्लंट सैंडस्टोन क्लिफ्स अफ्रीका के लैंडस्केप को डिस्क्राइब करता है जो इंडिया के लश ग्रीन लैंडस्केप से अलग है। सेक्शन 1 में हमने देखा डिपार्चर, अब सेक्शन 2 में हम देखेंगे लॉस ऑफ मेमोरी को। When I turned 5, high wind and water swallowed what I could remember. अलेक्जेंडर का 5th बर्थडे शिप पर ही आया था। वो कहती हैं कि समंदर ने उनकी मेमोरीज को निगल लिया यानी सॉलो कर लिया। दिस कनेक्ट्स टू ब्लू ह्यूमैनिटीज ओशन एज अ स्पेस ऑफ इरेजर यानी भूलना। A mango grove where beetles dance, symmetries of silk saris of mild cotton. ये वो चीजें हैं जो वो भूल गई। मैंगो ग्रूव, सिल्क एंड कॉटन, मटेरियल कल्चर और मदर की साड़ीज, ये सब इंडिया की सेंसरी मेमोरीज हैं जो पीछे छूट गई हैं। ग्रैंड मदर्स ब्लैक एंड पर्ल एंड सो मच मोर। ब्लैक एंड पर्ल्स यानी पुरानी फैमिली हेयरलूम्स, ये सब कास्ट, क्लास और लीनेज के सिंबल्स थे जो अब पानी में गायब हो गए हैं। अम्मा वॉज विद मी बट आई वॉज ऑल अलोन। दिस इज अ पैराडॉक्स ऑफ ट्रॉमा। माँ उनके साथ है पर बच्चा अंदर से अकेला है। माइग्रेशन का एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए इंडिविजुअल होता है, इवन इफ यू ट्रेवल टुगेदर। वी हैड ईच अदर बट आवर लाइफ वॉज लॉस्ट। उनके पास एक दूसरे का साथ था पर उनकी लाइफ वे ऑफ लिविंग खत्म हो चुकी थी। दे सर्वाइव्ड बट देयर कंटेक्स्ट डाइड। सॉल्ट वाटर कर्व्ड इट्स sonorous being to what the eye could bear in weight of loneliness. समंदर एक लिविंग बीइंग की तरह है जो सोनरस यानी कि लाउड है। चारों तरफ सिर्फ पानी है जो लोनलीनेस का वेट बढ़ा रहा है। वॉज दिस वॉट इट वॉज टू लिव इन द वर्ल्ड? अ फिलोसफिकल क्वेश्चन। 5 साल की बच्ची सोच रही है क्या दुनिया में रहने का मतलब यही है? होमलेस होना, ड्रिफ्ट करना। टाइम टर्न ट्रांसपेरेंट। पेंटिमेंटो ऑफ पेस्टोरल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। पेंटिमेंटो एक पेंटिंग टर्म है जब आर्टिस्ट पुरानी पेंटिंग के ऊपर नई पेंटिंग बनाता है और पुराना पेंट नीचे से दिखने लगता है। पोएट कह रही है कि समंदर के नीचे उन्हें इंडिया यानी पेस्टोरल ओल्ड लेयर अभी भी दिख रही है। आई हैड टू टीच माई सेल्फ मच लेटर एंड विद इनऑर्डिनेट एफर्ट। ये मेमोरी नेचुरल नहीं थी। उन्हें बाद में यानी एडल्ट होकर बहुत मेहनत करके ये सब याद करना पड़ा ताकि वो ये पोयम लिख सके। वी सेट फुट ऑन सैंड। आई हेल्ड टाइट टू हर हैंड। अम्मा एंड आई सॉ ड्राई ट्रीज हीव। वो सूडान पहुंच गए हैं यानी सैंड ये रिप्रेजेंट करता है ड्राई ट्रीज हीव। वहां के पेड़ सूखे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो सांस ले रहे हैं या दर्द में है। हॉस्टाइल लैंडस्केप है ये बिल्कुल। गन्स ऑन द क्लिफ स्टार्टेड टू स्टटर। हिस्टोरिकल रेफरेंस यहाँ पर देखिए, सूडान में सिविल वॉर या स्विस क्राइसिस का टाइम था। स्टटर ऑफ गन्स मशीन गन्स की आवाज और लैंग्वेज का ब्रेकडाउन है। वायलेंस के आगे लैंग्वेज हकला जाती है यानी स्टटर कर जाती है। इट वॉज अ टंग वी हैड नॉट हर्ड बिफोर। ये वायलेंस की नई भाषा थी जो उन्होंने इंडिया में नहीं सुनी थी। Waves clustered rose into a fountain, but what can music do against the weapons of soldiers? Poem ends with a helpless question. Soldier और guns के आगे म्यूजिक या फिर पोएट्री क्या ही कर सकती है? W.H. Auden की याद दिलाता है ये लाइन हमको। Yet by writing this poem, she is resisting that violence. अब बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ समरी नहीं लिखनी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई थीम्स एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें पेंटिमेंटो का यानी मेमोरी का। पेंटिमेंटो इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है टू रीपेंट या चेंज माइंड। आर्ट में जब पुराना स्केच नए पेंट के नीचे से दिखता है उसको कहते हैं पेंटिमेंटो। मीना अलेक्जेंडर के लिए ओशियन प्रेजेंट है और इंडिया पास्ट है। ओशन ट्रांसपेरेंट है और इसके नीचे उन्हें अपना पेस्टोरल पास्ट यानी मैंगो ग्रूव्स दिख रहे हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है? पालिम्पेस्ट लेयरिंग ऑफ मेमोरी और इरेजर। ब्लू ह्यूमैनिटीज एंड ओशन एज आर्काइव। नॉर्मली हम हिस्ट्री को जमीन के हिसाब से पढ़ते हैं। मीना अलेक्जेंडर की हिस्ट्री पानी के थ्रू दिखती है। वाटर यहाँ सॉलो करता है यानी मेमोरी ईटर है, पर वही वाटर पोयम को जन्म भी देता है। शी कॉल्स पोएट्री एंड अर्थली म्यूजिक स्क्रैप्ड फ्रॉम रूट एंड रॉक। ट्रॉमा एंड द बॉडी। पोयम बहुत ही फिजिकल है। घर के फिस्ट है, रिस्ट ग्लेशियर जैसे हैं, थंब कट ऑफ है। एकलव्य का रेफरेंस इसमें दिया गया है। जब आप लिखें तो जरूर मेंशन करें कि thumbs cut off refers to एकलव्य। It symbolizes the immigrant has to sacrifice their ability or skill, their thumb to enter a master's world यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इन्हें नोट कर लो और इनको अभी प्रैक्टिस कर लेना एक बारी। हाउ डज मीना अलेक्जेंडर यूज द मेटाफर ऑफ पेंटिमेंटो इन वाटर क्रॉसिंग? Discuss the significance of Red Sea and guns in the context of post-colonial history. Critically analyze the relationship between memory and water in the poem.
तो दोस्तों, वाटर क्रॉसिंग इज नॉट जस्ट अ बोट जर्नी, इट्स अबाउट द वायलेंट बर्थ ऑफ अ पोएट। एक बच्ची जो म्यूजिक से दूर थी, वो ट्रॉमा के थ्रू अपनी वॉयलेट साउंड ढूंढती है। अगर आपको ये डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।